आपसे एक चीज पूछूं, जो एक बड़ी डिबेट यह है कि देश के प्रधानमंत्री को किसी रिलीजियस कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से स्टेट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और हमारे इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ये असंवैधानिक है? क्योंकि नेहरू ने इस परंपरा को निभाया था। नेहरू ने कहा था कि नहीं, आप अपना व्यक्तिगत रूप से आप जो जाके करिए भाई, आप माथा टेकिए, वो जो एक करते हैं ना, लेट लेट के जाते हैं, वो करिए, बाबा धाम जाइए, लेकिन आप लाओ लश्कर लेके एज प्राइम मिनिस्टर ये सब काम करिए। पहले मैं इस पे आपकी जरा पोजीशन ले लूं, और ये भी जरा जवाब दे दीजिएगा, जो मणिपुर नहीं जाएंगे उसको क्या बुलाया जाना चाहिए? रामद्रोही और देशद्रोही के साथ जो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। मणिपुर न जाना तो कम से कम राजधर्म का पालन नहीं है। जिस बात के लिए सरकारें होती हैं, जिस सरकारों से उम्मीद की जाती है, उस अपेक्षाओं पे खरा उतरना नहीं है। खरा उतरना छोड़ दीजिए, उसके अनुकूल आचरण भी नहीं है, और यह सरकार की तरफ से बहुत ही निराशाजनक आचरण है, खासतौर से प्रधानमंत्री के स्तर पर। अब अयोध्या जो नहीं जाए, अयोध्या कौन नहीं जा रहा है? अगर कोई सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो कौन व्यक्ति है जो कहता है कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, या अयोध्या के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है? हम आपके बुलावे पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये कैसे तय हो जाएगा? कोई सनातनी व्यक्ति नहीं कर सकता कि अयोध्या से उसको कोई निराशा है, या मंदिर को लेकर के उसके मन में कोई राग द्वेष है, या उसके मन में कोई नाराजगी है। आप धार्मिक कार्यक्रमों को धार्मिक रीत रिवाजों के अनुसार ही तो करेंगे, या अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको धार्मिक कार्य मत कहिए। हमारी आपकी जब शादियां हुई थी तो हम लोगों ने फेरे लिए थे। अब हमारे आपके घरों में बच्चे हैं, जाते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज होती है। और नहीं भी होती है, अगर फेरे वाली भी शादी होती है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है या कहीं जाना तो रजिस्टर्ड मैरिज चाहिए आपके पास। वह आपके निमंत्रण कार्ड से आपको वीजा नहीं मिलने वाला है। फॉरेन सवाल वाला कहेगा कि आप मुझे ये दिखाओ कि वो आपकी पत्नी है। आप जिसको कह रहे हो कि मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूं, तो आप फोटो तो दिखा नहीं सकते हो, फोटो मानते नहीं है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। तो ठीक है, एक नई परंपरा शुरू हो गया, हम उसको ही मानते हैं। तो कई लोग दोनों करते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार भी शादियां करते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अब कुछ लोग केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर वो कुछ नहीं लेते। हमारा आपका देश तो उस परंपरा का है कि अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तभी मेरे लिए आप आदरणीय है, नहीं रखते हैं तभी मेरे लिए आदरणीय है। नास्तिक आस्तिक दोनों का हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप आस्तिक होने का दावा करते हैं और आप ये कहते हैं कि भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो निश्चित रूप से इसमें अंतिम जो से है, अंतिम बात तो शंकराचार्यों की ही। और ये शंकराचार्य ऐसे नहीं है ना जिसको आपने जिसको मन हो आपने अपॉइंट कर दिया कि साहब आप आज से आप शंकराचार्य मान लिए गए। आपके बस में तो होता नहीं है। उनके नियुक्ति की, उनके पदवी देने की एक परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार उनका मनोनयन होता है, और जो वर्तमान शंकराचार्य होते हैं वो ये अपने उत्तराधिकारी का चयन करते हैं, और वो अभी उत्तराधिकारी का चयन शुरू भी कर लेते हैं और बाद में उसकी घोषणा की जाती है। उसका भी, और उसको सभी शंकराचार्य उस पर सहमति प्रदान करते हैं। ये भी नहीं कि आप कर दीजिए उसको कोई माने नहीं, ये भी नहीं चलता, उसकी बड़ी कठिन प्रक्रिया। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में एक बड़े, क्यों शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ? अद्वैत वेदांत को लेकर के जो बहसें शुरू हुई थी और विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा उस पर आक्रमण हो रहे थे, उससे उस सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। और आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी अल्प आयु में अद्वैत वेदांत के खिलाफत करने वाले किसी विद्वान से ऐसा नहीं जिसका मुकाबला उन्होंने किया। बहुत तो कम उम्र थी उनकी, वह उनकी बहुत लंबी उम्र नहीं थी, और जैसे उन्होंने प्राण त्यागे हैं उसको उस कथा को सुनकर के आदमी को सिहरन होती है। और एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चला पूरे भारतवर्ष में, और जहां-जहां मंडन, मतलब वाराणसी में मंडन मिश्र का जो उनके साथ व्याख्यान है उसको पढ़िए, कोई पढ़े तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा इस अद्वैत वेदांत की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किए होंगे, वैचारिक संघर्ष। और जिन लोगों ने उसकी चुनौती दी सबका उन्होंने सामना किया। उसके बाद उन्होंने
चारों दिशाओं में, अभी नहीं कि कोई एक जगह सत्ता को केंद्रित उन्होंने नहीं रखा। आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ कांची कामकोट पीठ होती है। उस पीठ के बाद उन्होंने उस चार में शामिल नहीं माना उन्होंने। चारों दिशाओं में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, हर जगह उन्होंने पीठें स्थापित की। पुरी में, द्वारिका में, ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी, चारों जगह उन्होंने उनको रखा और सबके क्षेत्र दे दिए कि इनकी बातें इस इलाके में प्रभावी होगी, इन इलाकों में ये धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म का प्रचार की उन्होंने जिम्मेदारी दी, सब अपना धर्म प्रचार करते हैं। और कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू अपने शंकराचार्य की बात को उससे बहस नहीं करता। ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दे दिया उस पर सहमत हो चाहे आप सहमत हो, हम आप उसको स्वीकार करते हैं। शंकराचार्यों की स्थिति है और ये जो उन्होंने अपनी बात कही है, और शंकराचार्य किसी अन्य विषय पर, और कम से कम हम और आप इस मामले में भाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने राजनीतिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। सभी जो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उनके पास आता जाता रहा, उन्होंने सबका स्वागत किया, लेकिन कभी उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर लेकर कभी उन्होंने कभी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। और अगर आप शंकराचार्यों की बात ही मानी गई कि कोई धार्मिक मुद्दा होगा, उनमें उनकी बात अंतिम होगी। अगर चंपक राय जी ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी की तिथि देश की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन है, ठीक है, तो इस सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? क्या जो विग्रह वहां पे प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की तो होती नहीं है, प्रतिमा की होती है। अब तक जो प्रतिमा वहां पूजी जाती रही, जो विग्रह पूजा जाता रहा है, क्या उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी? उसको तो आपने यह कहा कि यह अपने आप से अवतरित हुई है। वह विग्रह के बारे में तो ही कहा गया कि अपने आप से अवतरित हुई 1949 में। उस समय तो ना बीजेपी कोई नेता ना था, ना जनसंघ का कोई व्यक्ति था, ना आरएसएस कोई लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे। स्वामी अभिरामाचार्य जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उस समय, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा था। और अगर आप उस प्रतिमा को इस बिना पर कि वो अपने आप से प्रकट हुई है और आप ये दावा किया गया कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है, तो किस बात का की प्राण प्रतिष्ठा? और अब तक जो लोग जिस विग्रह का दर्शन करते रहे हैं, जिसको कहा जाता था कि भगवान राम तंबू में है, तो क्या जो तंबू वाले भगवान राम थे उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी? वह अपने आप से अवतरित हुए भगवान राम की प्रतिमा नहीं थी। और अगर भगवान राम की स्वतः अवतरित प्रतिमा थी, तो उसके बाद किसी प्रतिमा की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता है आज? क्यों कर रहे हैं आप? कौन सा धार्मिक कार्य है ये? दूसरी चीज, अगर आप धार्मिक कार्य कर भी रहे हैं, आपने कहा कि साहब ये रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है, निर्मोही अखाड़े की संपत्ति है, निर्मोही अखाड़े के लोग वहां पुजारी होते रहे हैं। तो आज इस पूरे आयोजन में न तो रामानंद संप्रदाय के लोग दिखाई पड़ रहे हैं और न निर्मोही अखाड़े के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और नंबर 2, क्या निर्मोही अखाड़ा या रामानंद संप्रदाय अद्वैत वेदांत की परंपरा से अलग है? क्या इनके ऊपर शंकराचार्यों की बात लागू नहीं होती? क्या शंकराचार्यों के द्वारा जो बातें कही जाती हैं हिंदू धर्म के मामले में, उससे ऊपर है वो? उससे सहमत नहीं है? सब उससे उनके ऊपर उनकी बातें लागू नहीं होती? कौन सी बात आप बता रहे हैं? और जो उन्होंने सवाल पैदा किए, मंदिर का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा, उसका एक विज्ञान है, उसका एक व्याकरण है, उसका एक शास्त्र है कि अधूरी, अपूर्ण और खंडित देवालयों में न पूजा हो सकती है, न प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती, हम और आप सभी जानते हैं। अगर आप खंडित मूर्तियों की पूजा करने लगेंगे तो इसीलिए उनको कहा गया कि जो मूर्तियां नीचे से खुदाई के दौरान प्राप्त होती है, उनकी पूजा का प्रावधान नहीं किया गया। मूर्ति पूरी की पूरी होनी चाहिए, तब आप पूजा करेंगे उसकी। तो खंडित मूर्ति के प्रति आपके घर में कोई शीशे से मढ़ा हुआ कोई कैलेंडर भी हो, अगर उसका शीशा टूट जाए तो हम आप पूजा नहीं करते उसकी, पहले शीशा बदलवाते हैं तब पूजा करते हैं। ये एक शास्त्रीय व्यवस्था। इस बारे में अंतिम बात कहने वाले लोग शंकराचार्य हैं। शंकराचार्यों के बाद हम और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, करपात्री जी महाराज रहे हैं, कितनी बातें हम लोग उनकी मानते रहे हैं। करपात्री महाराज जी क्या क्या बातें नहीं कही और सब लोग उनको मानते थे।
और ऐसा तो नहीं था ना करपात्री महाराज जो किसी ने दस्तरी में सजा करके उनको आचार्य की पदवी दी हो। उनको उनका करपात्री क्यों कहा गया कि कर में जितना अनाज आ जाए भोजन वही करते थे वो। कर के बाहर का भोजन उन्होंने कभी नहीं किया, बर्तन में कभी उन्होंने खाना नहीं खाया। इतने तपस्वी होने के बाद उन्होंने एक इन लोगों ने एक परंपरा स्थापित की और उस परंपरा से अलग जा करके आप अगर कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसको धार्मिक आयोजन कैसे माना जा सकता है? आप कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए आ जाए, हम और आप हमें एक व्यवस्था दी गई है हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में कि हर शुभ काम करने के दिन है, शुभ मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है, आप शुभ मुहूर्त के अलावा भी आप कोई आयोजन कर सकते हैं, कर लीजिए भाई, इसकी कोई मनाही नहीं। कोई आपका धरना प्रदर्शन नहीं करने जा रहा है कि साहब शुभ मुहूर्त में क्यों नहीं कर रहे हैं आप, कीजिए, आपका मन है करते रहिए, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर आप उसको आप अपने लिए कीजिए, आप उसको सामूहिक आयोजन नहीं कर सकते, उसको आप धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते, उसको हिंदू परंपरा के अनुसार आयोजन नहीं कर सकते हैं। और आप जो कहना चाहते हैं, आप जो माहौल बनाना चाहते हैं, ये तो शंकराचार्यों की, चाहे निष्ठानंद जी की आप आनंद जी मैं मुतमईन हूं कि आप भी निष्ठानंद से मिले होंगे, कभी आप उनके पास बैठ करके देखिए, केवल 5 मिनट उनके पास बैठिए और कितने सामान्य लोग हैं, ये कल्पना नहीं कर सकते आप। इतने सामान्य इनका जीवन रहन-सहन है कि मतलब अब कैसे कहूँ आपको, सामान्य सा एक लकड़ी का तख्त, कंबल बिछाए या कुश की चटाई बिछाए बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और केवल अपना शास्त्रास्त्रों का अध्ययन और उसके बारे में बात करना। तो ये इन लोगों ने सनातन परंपरा को और अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए और आज भी कर रहे हैं ये। इन्होंने इनका कोई मोदी जी से, चाहे सोनिया गांधी से, चाहे राहुल गांधी से न कोई लगाव है और न कोई द्वेष है। जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभियुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि भाई हमसे क्या मतलब, हम धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म के मामले में कोई काम हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसको धर्म के अनुसार आप कीजिए, जो धार्मिक व्यवस्था है, और अगर आप नहीं करते हैं तब आपसे असहमत है। और अभियुक्तेश्वरानंद जी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने उनको मनोनीत किया था और बाल्यकाल से कह सकते हैं आप, उन्होंने उनके साथ रह करके शास्त्र का अध्ययन किया। और जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा था, तमाम मंदिर तोड़े गए, उस समय भी उन्होंने पदयात्रा की थी बनारसी में, जिसमें उनको रोका गया था, पुलिस ने उनको रोका था, कभी पीछे नहीं हटे अपनी बात कहने से। हम साफ सामने रहे हैं। ये द्वारका के पीठ के जो महाराज जी हैं, उनको भी स्वरूपानंद जी ने नियुक्त किया था। ये श्रृंगेरी के जो महाराज जी, उनको भी उनकी अपनी परंपरा है। इन चारों के चारों उन्होंने कहा कि अब इन चारों ने कोई ऐसी बात तो नहीं कही ना, उन्होंने कहा कि साहब पूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तथ्य परक है ये। इन्होंने कहा कि जिस समय यह आयोजन किया जा रहा है उस समय नहीं किया जाना चाहिए, मुहूर्त नहीं है, और भगवान राम से जुड़ा हुआ कोई तिथि नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो पुराना विग्रह था वो क्यों नहीं है, क्यों कर विग्रह क्यों हटा दिया आप लोगों ने, वो कहा गया। आप अगर जिस स्थान को, सवाल ही पैदा होता है ना कि अगर जिस स्थान को आप जन्म स्थान के रूप में विकसित करना चाहते हैं, आप वहां पे 5 फीट की मूर्ति क्यों रखेंगे भाई? कोई 5 फीट का तो नहीं पैदा होता अपने जन्म स्थान पर। और जो भगवान, और आप मतलब आप हर चीज की व्याख्या अपने आप करेंगे आप। अगर भगवान राम के मंदिर पे न जाने वाला व्यक्ति भगवान का द्रोही है, और जो एयरपोर्ट का नाम आपने पर मर्यादा पुरुषोत्तम नाम रखा और अचानक अपने राजनीतिक कारणों से उसको वाल्मीकि के नाम पर कर दिया, तो भगवान राम का अपमान नहीं है, वो उनका अनादर नहीं है। नाम रखिए, नाम बदल दीजिए, वो अनादर नहीं है। हर चीज की व्याख्या अपने अनुसार करेंगे, लोग उसको मान जाएंगे। ये आज शंकराचार्य इन्होंने जो सवाल पैदा किए हैं, इसका संदेश नीचे तक, आप फिर एक पूरे अभियान को उन्होंने पंचर कर दिया जी। आप इसका कोई काट आगे पास नहीं है। सुनील भाई कंक्लूड कर लीजिए, मैं फिर से आता हूं आपके पास। तो मेरा अपना मानना है कि जो सवाल शंकराचार्यों ने खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब अगर आयोजन समिति के पास नहीं है, तो फिर वह ये नैरेटिव बनाने का प्रयास न करें कि जो वहां नहीं जाएगा वह राम का द्रोही। राम का द्रोही व्यक्ति नहीं होता कि जो किसी के बुलावे पर न जाए। आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही और आप मुझे बुलावे में न गया, न पहुंच पाया, तो मैं भगवान का द्रोही नहीं हो गया। किसी के बुला, हाँ, अगर हम ये कहते हैं द्रोही कुछ नहीं है, नास्तिक और आस्तिक दोनों परंपरा हमारे साथ साथ चलती है।
राजनीतिक लाभ लेने की जो एक कोशिश है, कुल मिलाकर के एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, और उस राजनीतिक लाभ लेने में सबको सबको किसी न किसी तरह से घेरने के का प्रयास है। और मुझे नहीं लगता जो शंकराचार्यों ने जो सवाल पैदा किए, ये पूरे 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 के पूरे मुहिम को की धार को बहुत कुंद कर दिया इसने। जी 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 जी। मैं प्रोफेसर सुनील जी, एक थोड़ा एक मुश्किल प्रश्न है, और मुश्किल नहीं है, जरूरी प्रश्न है, और उसका मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि समापन भी आप करिए, और उसको एक हमारे एचआर देश प्रेमी जी हैं, उनका कहना है कि शास्त्रों के अनुसार दलित धार्मिक कार्य में सहभागिता का अधिकारी नहीं है। यदि आप दलितों को धार्मिक कार्य में सहयोग के लिए बुलाते हैं तो आप धर्मशास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। मालूम नहीं किस धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पोजीशन बता दूं। हवन की लकड़ी कौन तोड़ के लाता है आम के पेड़ से? मेरे घर में भागवत हुई थी गांव पे, तो गांव में वो जो बना था, मुझे उसमें एक भी पंडित जी नहीं थे जो उसको बना रहे थे, जो कुटी बनती हो जिसके अंदर बैठ के भागवत का होता है। और राम की बात कर लें तो शबरी क्या थी, निषाद क्या थे जो पार लगाए थे, भील क्या थे, बंदर क्या थे, ये सब। अगर मैं जरा इस पे, क्योंकि ये जो इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं ना कि दलितों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो मना है। अगर आप इतना जानते हैं देश प्रेमी साहब, कहना नहीं चाहिए, कुछ समुदाय के लोगों का अगर सुबह मुंह देख लिया जाए तो गांव में उसके बाद रास्ता बदल लिया जाता है। और गूगल करके पता कर लीजिएगा वो समुदाय के देश के किस किस पद पे कौन कौन बैठा हुआ है। लेकिन जो ज्यादा सीरियस प्रश्न है सुनील जी, क्या आपको लगता है कि दलित बुलाने से इस देश में आज 2024 में हम, आप या कोई को ये लगता है कि नहीं नहीं हमारी धार्मिक भावनाओं पे ठेस पहुंच रही है? ये देश प्रेमी जी को इस देश की असलियत नहीं पता चल रही है। देश प्रेमी जी है ना, उनका नाम लिया आपने? देश प्रेमी जी। देश प्रेमी जी जो है ये देश के दुश्मन है, इनको अंदाज नहीं है क्या कर रहे हैं ये। आज इस तरह का दलितों के साथ, जिसको पुराने समय में शूद्र कहा गया, जिस तरह की दूरी बना के रखा गया समाज में, उसका परिणाम क्या हुआ? आनंद जी, मैं एक अपना अनुभव आपको बताता हूँ। हमारे एक साथी हैं, आज भी हैं। मैं उनके साथ एक जगह था, और लगभग लगभग मैं ये कह सकता हूं कि कई साल तक मैं उनके यहाँ प्रतिदिन भोजन करता था। दलित हैं वो, प्रतिदिन, कोई दिन नागा नहीं हुआ। अगर मैं उनके यहाँ नहीं जा पाया तो मेरे घर भिजवा देते थे, और मैं कभी नहीं समझ पाया कि ये हिंदू नहीं है। अचानक, मतलब मैं वहां से जब चला आया, अचानक उनकी बेटी की शादी का कार्ड हमको मिला। उसमें कहीं श्री गणेशाय नमः नहीं था, उसमें कहीं ओम नमः शिवाय नहीं था, सब कुछ भगवान बुद्ध थे। जिस व्यक्ति के साथ मैं वर्षों तक घर में घुसा हुआ था, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध हो चुके हैं। और उनकी जब बेटी की मैं शादी में गया, कोई भी रिचुअल नहीं उन लोगों ने अपनाया जो हम और आप अपनाते हैं। वो हिंदू हैं लेकिन बौद्ध धर्म की तरफ चले गए। ये यही देश प्रेमी जैसे लोग हैं जिन्होंने, और ये किसी को अभी लोगों का अंदाज नहीं हो रहा है कि ग्राउंड पर किस तरह की हलचल है, और एक बड़ा तबका आपसे कितना दूर चला गया है इन्हीं गतिविधियों की वजह से। किस परंपरा में आप जीना चाहते हैं? आप जब किसी जगह जाते हैं, आप होटल में खाना खाने जाते हैं, पूछते हैं क्या कि आप कौन है? आप जिस दफ्तर में नौकरी करते हो उससे कोई आदमी ला करके आपको पानी पिला देता है, पूछते हो क्या तुम किस बिरादरी के हो? नौकरी चली जाएगी आपकी। उसी मानसिकता में आप जीना चाहते हैं? आप अपने घर में कोई समारोह करते हैं, उस घर में जो कैटरर है, कोई पूछता है क्या कि तुम जाति बिरादरी से काम कर रहे हो? आप कहाँ हैं? 21वीं शताब्दी में आप खड़े हैं और बहस कर रहे हैं कि दलितों को नहीं बुलाया जाता। हर व्यक्ति का काम है। आप सोचिए ना कि ये इनको पता नहीं है ना, ये जो ये हमारे यहाँ जो शैव अखाड़े हैं, बड़े-बड़े महामंडलेश्वर हैं, पूछ लिए किस बिरादरी के हैं? जिस योगी जी ब्राह्मण है क्या? लोग उनका आदर नहीं करते? मतलब आप कहाँ पे हैं? एक से एक और अब देश प्रेमी जी को कह दीजिए कि चले मैं प्रयागराज में उनको दिलवा दूं कि जो ये महामंडलेश्वर, धर्माचार्य, तमाम बड़े-बड़े मठों में बैठे हुए हैं और विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है और कौन सवर्ण है? दलित हैं, पिछड़े हैं, अखाड़ों में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई जाति बिरादरी नहीं पूछ रहा। ये हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और ये हम कम से कम उस दौर में हमको न लेके जाएं जहां जिससे हम पुंगापंथी सब लोग बाहर निकलने का प्रयास कर चुके हैं। बहुत लंबा समय तक संघर्ष किया गया।
आज स्थिति यह है कि आज किसी मंदिर में की स्थिति हो गई है कि वहां का पुजारी ब्राह्मण है या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वो धर्म संगत काम करता रहा है, उसको नियम नियमावली पता है, शास्त्रीयता पता है, पूजा करने की पद्धति पता है, ठीक कर रहा है। और अगर आप बड़े धर्माचार्य लोग बने हुए हैं कि साहब आप बिना दलितों के आए ढेर सारे आपके आयोजन पूरे नहीं होते। ये देश प्रेमी जी को नहीं पता अभी, ये हवाई बात ऊपर ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के बटे हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं। ब्राह्मणों को काम दिया गया था एक समय में कि साहब आप पूजा पाठ करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे और धार्मिक कार्य करेंगे। लेकिन ये थोड़ा कि आप नहीं करेंगे तभी आप उतने ही मान्य हो जाएंगे। आप अपने आचरण से आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप इस परंपरा में चलेंगे तो फिर तो आप बहस कीजिए ना चंपक राय जी से कि किन किन लोगों को बुला रहे हैं। सवाल यह है ना कि आप ये एक जिस तरह का वातावरण इस मंदिर के आयोजन से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल करना चाहता है। देखिए, आपके पास जब सरकार होती है और सरकार के माध्यम से कोई काम करते हैं ना, तो एक बड़ा भारी उसका ऑरा बन जाता है। लेकिन ये ऑरा हमेशा नहीं बना रहता। आज अगर आप एक बने जो लोग शिरडी के साईं बाबा को मानने वाले लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। जो आर्य समाज, जो ईश्वर के में आस्था नहीं रखते हैं, आर्य समाजी हो गए, वो हिंदू नहीं है। जो अन्य जो आधुनिक आधुनिक ईश्वर पैदा हो गए हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो ईश्वर नहीं है। अरे वो हिंदू नहीं है, उनको अलग कर देंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक निश्चित संख्या लेकर के आप आगे बढ़ते रहिए। और यह जो आप कोशिश कर रहे हैं, यही बताता है कि आपका जो ये जो नैरेटिव है, विमर्श पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरे समुदाय को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए शंकराचार्य, अब वजह क्या, आप सोचिए ना कि आप इस पूरे के पूरे आयोजन में, इस आयोजन में, इसके पहले भी जो हिंदू परंपरा के, सनातन परंपरा के मान्य, स्थापित, स्वीकृत और आदरणीय धर्मगुरु रहे हैं, कोई नहीं शामिल होता था। आप नए नए लोगों को आपने पैदा कर लिया, नए नए लोग धर्माचार्य आपने बना लिए। ठीक है, यह देश तो ऐसा है ना कि सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर की पूजा करने लगता है वो। और हम लोग तो पशु पक्षी मैंने पेड़ की पूजा करते हैं। बट बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, हम अपनी माँ दादी को देखे हुए हैं, आपने भी देखा होगा। ये तो अलग तरह की परंपरा। पक्षियों की पूजा करने वाले लोग हैं। बाहर घर अवसर विशेष पर लोग बाहर खाना रख देते हैं कि साहब कोई पक्षी खा लेगा, कोई कुत्ता खा लेगा। और हर के लिए आयोजन, हर के लिए एक व्यवस्था दी गई है। गाय की व्यवस्था है, कुत्ते की व्यवस्था है, चिड़िया की व्यवस्था है, हर के लिए है। उस परंपरा के हम लोग हैं। आप बात कर रहे हैं कि साहब दलितों के आने की परंपरा, कौन, किसने कह दिया? आपके घर में जिस सूप का प्रयोग करते हैं, आप कौन बना के देता है? किस पंडित जी घर बनता है सूप? दलिया जो बनाई जाती है किस ठाकुर साहब के यहाँ बनती है? जरा कोई बता दे। आप उन्हीं के हाथ से लाते हैं। समाज को कूपमंडू बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नागरिकों में एक सोच पैदा कीजिए। संस्कृति, परंपरा, धर्म को मानना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अंधभक्ति, अंधविश्वास, इसको दूर करने की आवश्यकता होती है। परमपिता परमेश्वर में आस्था रखना कोई वैज्ञानिकता के खिलाफ, वैज्ञानिक सोच के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक अंधभक्ति पैदा करना, अंधविश्वास पैदा करना, एक वैज्ञानिक सोच तो पैदा कीजिए जिस दौर में आप आ गए हैं। और इसीलिए एक कुछ ही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का या संघ का जो पूरा का पूरा नैरेटिव हुआ, एक वर्ग प्रभावित है उससे। ये बिल्कुल, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। एक वर्ग है जो बुरी तरह से उससे प्रभावित है, लेकिन वह, उसकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि पूरे समाज को ओवरशैडो कर दे। मैं कांग्रेस के इस निर्णय से बिल्कुल सहमत हूं कि आपने जो बात कही, अगर आप ये धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन को उस धार्मिक गुरु ही उसके विरोध में खड़े हैं, क्यों जाएंगे आप? और आप वो अगर यह आयोजन एक पार्टी विशेष आयोजित कर रही है तो उसमें दूसरी पार्टी क्यों चली जाएगी? अगर वो और किसी के बुलाने पर कौन सा आयोजन होता है? धार्मिक आयोजन जी, अच्छा तो होता नहीं। और बिल्कुल अगर कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने का दावा करती है,
लोगों से जुड़े हुए सवालों की राजनीति करने का दावा कर दिया, तो उसको वही करना चाहिए था जो उसने किया। और अगर वो जाती, तो मेरा अपना मानना है वो था कि वो बीजेपी की डायरेक्टरी में फंसती।